Greetings students. Today we are going to read 7th lesson Evans Tries an O Level, written by Colin Dector. Students, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इवंस ट्राइज एन ओ लेवल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओ लेवल एक एग्ज़ाम है, जैसे हमारे यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम होता है। राइटर इनके हमारे हैं कॉलिन डेक्टर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना ज़रूरी है, उसको जान लेते हैं। Should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? Students, this is a question and you have to give the response of this question. क्या क्रिमिनल्स को जेल के अंदर सीखने और एजुकेशन प्राप्त करने का कोई अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं? यह हमारा क्वेश्चन है। ड्रामेटिस पर्सोने। स्टूडेंट्स, ड्रामेटिस पर्सोने मीन्स यह एक ड्रामा है, और पर्सोने मीन्स पात्र, प्रोटैगोनिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, पात्र। वो यहाँ पर कौन कौन है ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर है वो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का। The governor of HM prison Oxford. Second is governor of that prison whose name is HM. Oxford का वो गवर्नर है यहाँ पर। जेम्स इवंस अ प्रिजनर। जेम्स इवंस कैदी हैं जिनको ओ लेवल की परीक्षा देनी है। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर हैं। एक्चुअली मिस्टर जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं डी ब्लॉक के। मिस्टर स्टेफन्स भी एक प्रिजन ऑफिसर हैं, बट यू कैन से ही इज़ जूनियर प्रिजन ऑफिसर। द रेवरेंड एस मकलेरी एन इन्विजिलेटर। और रेवरेंड एस मकलेरी एक पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के टाइम ड्यूटी देता है उसको कहते हैं पर्यवेक्षक। मिस्टर कैटर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट हैं। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। ये हमारे यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स यदि देखेंगे तो हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं इन दिस लेसन, और इन दिस ड्रामा यू कैन से देयर आर 8 personae in this drama. All I'm going to study the main lines of the lesson. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. सभी प्रबंध कर दिए गए थे जो ओ लेवल की जर्मन परीक्षा होने जा रही थी, जिसको केवल जेल के अंदर इवंस के लिए करवाया गया था। उसमें सभी प्रबंध कर दिए गए थे ताकि ये परीक्षा इवंस को कोई भागने का मौका ना दे दे। ये बात ज़रूरी है स्टूडेंट। यहाँ पर इवंस एक कैदी है, कहीं परीक्षा के बहाने वो यहाँ से भाग न जाए, इसलिए जेल में पूरे प्रबंध किए गए थे। It was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. मार्च का प्रारंभ था जब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल रिसीव होता है। It's a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help. Just the one fellow, you say.
दिस इज द वर्डिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड्स। वे कहते हैं ये थोड़ा सा अनयूजुअल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह कह सकते हैं, अनयूजुअल जो हमेशा से न होने वाला हो, बड़ा विचित्र कह सकते हैं। कहता है गवर्नर ये थोड़ा सा विचित्र आग्रह है, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि हमें उससे एक कोशिश करने के लिए सहायता नहीं करनी चाहिए। क्यों ना करें हम, क्यों हम उसकी सहायता उसके प्रयास में ना करें, या एक सहायता का प्रयास उसके लिए क्यों ना करें। सीधा सीधा ये बताया जा सकता है, जस्ट द वन फेलो यू से। कहते हैं कि एक ही आदमी है जैसा आप बताते हैं। यू से जो आप क्या आपने यू से जो आपने कहा है, केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी परीक्षा ली जानी है। दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवंस started night classes in O-level German last September, says he's dead keen to get some sort of academic qualification। कहता यही बात है, लड़का है जिसको इवंस नाम का लड़का है, और उसने जर्मन ओ लेवल का परिणाम या परीक्षा देने के लिए पिछले सितंबर से ही रात को क्लासेस आरंभ कर दी थी। सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कहते हैं कि वह कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन करने के लिए बड़ा कह सकते हैं व्याकुल है। व्याकुल, डेड कीन जिसका हम मीनिंग ले सकते हैं। इज़ ही एनी गुड? दिस इज़ द वर्डिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड। यहाँ पर ये पूछा गया है क्या वह कोई अच्छा व्यक्ति है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से हीज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। रियली would have cost him a packet if he'd been outside। यहाँ पर जो पहले पूछा गया है गवर्नर से, तो उसे ये पूछा गया है कि क्या वह कोई अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। अब उसका जवाब देते हुए गवर्नर कहता है कि एकमात्र क्लास में स्टूडेंट है वह, इसलिए आप कह सकते हैं कि वह पूरे समय से वास्तव में एक व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ रहा है, अर्थात केवल उसी को पढ़ाया जा रहा है। उसको यदि वह बाहर ऐसी कोई डिग्री लेता या कोई ऐसी एग्जामिनेशन को पास करता तो उसे इसके लिए एक पैकेट देना पड़ता। इट मीन्स उसको बहुत सारा पैसा इसके लिए अदा करना पड़ता, पे करना पड़ता। वेल, इट्स गिव हिम ए चांस, शैल वी? वेल, लेट्स गिव हिम ए चांस, शैल वी? अब यहाँ पर जो हमारा स्पीकर है वो सेक्रेटरी है, वो कहता है ठीक है, चलो उसको एक मौका दे देते हैं। क्या हम उसको देंगे? यहाँ पर जो गवर्नर कहता है दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। कहता है ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर कहता है वास्तव में प्रोसीजर अब क्या होगा। ओह, डोंट वरी अबाउट इट, दैट आई एल सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। व्हाट्स हिज नेम? यू से इवंस। सेक्रेटरी कहता है अरे चिंता मत करो उसके बारे में, मैं वो सब फॉर्म्स और स्टफ भेज दूंगा जो परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं। क्या है उसका नाम? क्या कहते थे तुम उसका नाम है? क्या इवंस है? हाँ, उसके लिए मैं सब ये जितने भी वहाँ पर नेसेसिटी रहेंगी वो सब उनको भेज दिया जाएगा, चाहे वो फॉर्म हो, क्वेश्चन पेपर हो, या कोई भी वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ भी हो। जेम्स रॉड्रिक इवंस। अब उसका जवाब देते हुए क्या उसका नाम इवंस है?
इसका जवाब देते हुए गवर्नर कहता है जेम्स रॉड्रिक इवंस, उसका नाम है। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, जो सुनने में बड़ा भव्य लगता है। अब नेक्स्ट जो स्पीच है हमारी वो सेक्रेटरी की है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज ही? I don't want to know his criminal record or anything like that, but कहता है एक बात तो है गवर्नर, क्या वह कोई हिंसात्मक व्यक्ति तो नहीं है? क्या ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है मैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता हूँ या कोई उससे संबंधित बातें नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन it's very necessary to know about that man who will be the candidate of the examination, you can say candidate of the exam. No, there's no record of violence. This is the statement of governor, quite a pleasant sort of chap, they tell me. Bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert. Imitations, you know, that sort of things. Mike Yarwood stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac, that's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He'd look after that particular side of things himself. स्टूडेंट्स, यहाँ पर गवर्नर बताता है नहीं नहीं उसका कोई हिंसात्मक रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल एक खुश मिजाज लड़का है। वे ऐसा सब वे बताते हैं जो जेल के वहाँ पर अधिकारीगण जिनको अपॉइंट किया गया है, एक प्रकार का बिल्कुल वास्तव में अच्छा है, व्यवहार में अच्छा। बिट ऑफ ए कार्ड है। बिट ऑफ ए कार्ड मीन्स यू कैन से गुड एट बिहेवियर। जैसे कि आप जानते हैं छोटी मोटी जो भी है यहाँ पर यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि आप जानते हैं माइक यारवुड स्टफ़, माइक यारवुड स्टफ़ के बारे में जानते हैं। नो, ही इज़ जस्ट अ, यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है जेनिसल क्लेप्टोमैनिक, दैट्स ऑल। कहते हैं कि जैसे आप माइक यारवुड स्टफ़ के बारे में जानते हैं या उसके बारे में पूर्णतः आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल मात्र जन्म से ही क्लेप्टोमैनिक है, अर्थात छोटी मोटी चोरी कर लेता है। ये सब है, बाकी कुछ नहीं है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू, यहाँ पर गवर्नर और भी कुछ उसके बारे में कहना चाहता था, लेकिन उसने सोचा ना कहें तो उसके लिए अच्छा है। आखिरकार उसने विशेष रूप से जो भी वहाँ पर इंतज़ाम होने वाले थे उनको विशेष रूप से खुद भी देखना था। जो भी वस्तुएं वहाँ पर हो रही हैं उनको बड़ी विशेष रूप से देखना था। और इस बारे में यदि किसी कैदी की ज़्यादा प्रशंसा की जाए तो उसके बारे में उसने भी कुछ सोचना था, क्योंकि बार बार जेल तोड़ी जा रही थी और जेल से वो भाग रहा था। यदि ज़्यादा प्रशंसा वो करता तो संदेह के घेरे में वह भी आ सकता था। परज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी, शायद सेक्रेटरी ने कहा, यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, वे की बजाय देर होता तो भी अच्छा होता, आप वहाँ पर एक रूम का अरेंज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। दिस इज़ द क्वोटेशन ऑफ गवर्नर ऑफ दैट प्रिजन। ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। इफ यू नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। कहता कोई परेशानी नहीं है, वह उसकी अपनी वहाँ पर एक कोठरी है, जेल का एक सेल है, और यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या कोई भी आप उसका इस बात को सही मानते हैं या कोई गतिरोध इसमें पैदा नहीं होता है आपकी वजह से, तो वह वहीं पर अपने एग्ज़ाम में बैठ सकता है। दैट्स फाइन।
दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी। कहता है ये सब ठीक है, एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मार्क्स टू इन्विजिलेट इफ़ दैट्स। कहता है इसके साथ एक और बात कही गई है, इसके बावजूद ये बताया गया है, और यदि हमें इन्विजिलेटर की ज़रूरत होगी इन्विजिलेट करने के लिए, तो सेंट मैरी मैक्स जो हमारा चर्च है वहाँ से हम एक व्यक्ति को ले लेंगे, वहाँ से हायर कर लेंगे। इफ़ दैट्स, यदि वहाँ पर कोई हुआ तो ऐसा कहा गया है। फाइन, यस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पर्सन्स देयर, डोंट दे। कहता ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, क्या वहाँ नहीं हैं, क्या वे नहीं हैं। द टू मैन chuckled good naturedly, and the secretary had a final thought। दोनों व्यक्ति अपने आप में ये बातें कह के हंसते हैं, और सेक्रेटरी आखिरी अपना विचार देता है, या जो सेक्रेटरी का आखिरी विचार था, एटलीस्ट देयर्स वन थिंग, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो, शुड यू। कहता है कि एटलीस्ट कम से कम एक बात तो है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि उससे बीच बीच में वार्तालाप किया जाए या वहाँ पर फ़ोन कॉल की जाए, क्या आपको होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। द गवर्नर chuckled पोलाइटली वंस मोर। अब गवर्नर दोबारा से फिर धीमे से बड़े विनम्र तरीके से हंसा। उसके बाद जो वर्ड है रिटर राइटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन। और यहाँ पर जो वर्ड है रिटर राइटेड, बार बार उसने उसको थैंक्स कहा और फिर धीमे से उसने फ़ोन रख दिया। इवंश, ये कहते हुए इवंश का नाम वो आखिर में याद करते हैं। इवंस द ब्रेक, as the prison officer called him. Thrice he'd escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. इवेंस द ब्रेक नाम से उसको वहाँ के प्रिजन ऑफिसर्स कह के पुकारते थे। 3 बार वह जेल से भाग चुका था, और अब जो एक बेचैनी की लहर जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी नॉर्थ की तरफ सेट करने के लिए थी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वहाँ उस जेल में गवर्नर्स की उस 4 दीवारी में वह अब उनको और चकवा नहीं दे सकता था, इसलिए वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे थे। अब की बार गवर्नर ने पूर्णतः निश्चित प्रबंध किए थे ताकि अब की बार वो उनको हताश ना करे, अर्थात ये कह सकते हैं कि वहाँ से ना भाग पाए। नॉट दैट इवेंट्स वॉज a real burden, just the persistent nagging presence। यहाँ पर वास्तव में जो एक प्रकार का बर्डन था वो इवेंस नहीं था, बल्कि लगातार उसकी जो उपस्थिति वहाँ पर बोझ बनी हुई थी। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बार बार जेल को तोड़ के भागता है, उसके बारे में सभी अधिकारीगण बड़े सतर्क रहते हैं कहीं ये भाग न जाए, और उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बनती है। He'd be all right in Oxford. Now the governor would see to it personally।
कहता है कि ऑक्सफोर्ड में सब कुछ सही रहेगा यदि गवर्नर खुद व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा है तो। एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवेंट्स वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। लेकिन यहाँ इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और संभावना थी कि इवेंट्स अब की बार ओ लेवल के जर्मन टेस्ट के लिए बड़ा ही इंटरेस्टेड था, इच्छुक था। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक हल्की सी संभावना थी कि अब की बार कुछ ऐसा वो नहीं करेगा। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक बहुत ही कम संभावना ऐसी थी, ये कह सकते हैं कि वो वहाँ से भाग सकता था। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavy guarded recreational block just across from the wing. शाम 8:30 पर सोमवार 7 जून को उसका जर्मन टीचर उससे हाथ मिलाता है। बिल्कुल गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक है जहाँ पर कोई मिल सकता है या कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तब कैदी इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूरे इंतज़ाम के साथ वहाँ पर वो उससे मिलता है जो उसको गुड बाय बोलता है। और ये कहाँ है, डी जो यहाँ पर विंग है उसको क्रॉस करके वहाँ पर उसका जर्मन टीचर उसको बाय कहता है। गटैन ग्लुक हर इवेंट्स, अब वो टीचर क्या कहता है, गटैन ग्लुक हर इवेंट्स। अब इवेंट्स कहता है पार्डन, सॉरी क्या कहा आपने, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। टीचर कहते हैं मैंने कहा कि गुड लक, कल के लिए आपको बधाइयाँ कह सकते हैं या बेस्ट ऑफ विशेस कह सकते हैं। ओह थैंक्स, ओह आई मीन डैन की स्कान, ससन कहते हैं इसको, स्कान, डैन के स्कान। यहाँ पर कहा ओ थैंक्स सर, आई मीन थैंक यू वेरी मच। थैंक स्कान मीन्स थैंक यू वेरी मच। You haven't a cat in hell chance of getting through, of course, but कहता है कि आपके ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं है कि आप यहाँ से भाग जाओगे या कुछ भी मैं आपके लिए ऐसा कहूँ कि बधाइयाँ आप कल यहाँ से जाने वाले हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है। बट आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी सैड इवेंट्स। यहाँ पर बट के बाद टीचर जो रुक जाता है और इवेंट्स कहता है मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो सकता हूँ क्योंकि हर कोई, एवरीबॉडी, हर किसी के ऊपर, क्योंकि हर किसी की सोच ऐसी ही है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है, वो जेल तोड़ के भाग जाएगा या वहाँ से भाग जाएगा या वहाँ से छूट जाएगा, ठीक ऐसा ही। At 8:30 of the following morning, Evans had a visitor, two visitor in fact. अगली सुबह 8:30 पर आने वाली सुबह को कह सकते हैं, इवेंस को कोई मिलने आया। वास्तव में वो 2 विजिटर्स थे, यात्री कह सकते हैं, उससे मिलने वाले थे। He tucked his garby string vest into his equally garby trouser and stood up from his bunk, smiling cheerfully. तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो मैली कुचैली बनियान थी, उसको मैली कुचैली जो ट्राउज़र थे उसके अंदर उसको डाला और अपने बंक से खड़ा हो गया और बड़ी मुस्कान, एक बड़ी चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर खिलाई। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। उसने मिस्टर जैक्सन को गुड मॉर्निंग कहा। वास्तव में यह एक सम्मान था जो वो जैक्सन को दे रहा था। Okay, student. Next, Jackson was the senior prison officer of D-Wing, and he and Evans had already become warm enemies. जैक्सन वास्तव में कौन था? D-Wing का प्रिजन ऑफिसर था, सीनियर,
और वास्तव में दोनों का आपस में बनती नहीं थी। होम एनमीज वो थे, बन गए थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफन्स, अ बर्ली श्योरली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। जैक्सन के बगल में ही एक ऑफिसर स्टेफन्स खड़ा था जो वास्तव में बलवान दिखाई दे रहा था। वास्तव में वो पुरुष दिखाई दे रहा था जो अभी अभी इस प्रोफेशन में रिक्रूट हुआ था या भर्ती हुआ था। जैक्सन नॉडेड कार्टली एंड हाउज आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। जैक्सन कहता है, थोड़ा सा हल्की सी वो कह सकते हैं अपनी गर्दन हिलाता है, हामी भरता है और कहता है, कैसे हैं हमारे आइंस्टाइन आज सुबह? तब क्या कहते हैं, तो क्या कैसे हैं अपने? वॉजंट ए मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। वहाँ पर ये कहा गया वो कोई गणितज्ञ नहीं है मिस्टर जैक्सन। आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। मेरा मानना है कि वह तो एक यहूदी है मिस्टर जैक्सन। इवन्स फेस वॉज अनसेवन एंड ही वॉर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बबल हैट अपॉन हिज हेड। इवन का चेहरा शेव नहीं किया गया था और उसने एक भद्दी सी दिखाई देने वाली लाल और सफ़ेद बबल जिसके ऊपर पेंट हुए थे, ऐसी हैट उन्होंने सिर पर पहनी हुई थी। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, मुझे एक मौका दो मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन। कहते हैं कि जब तक आप वापस आते हैं तब तक मुझे एक मौका दो, मैं तब तक सेव कर लूँगा। ये किसने कहा है, कौन कर लेगा सेव? इवांस। स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव completed 27 minutes and the video should be short. So in next video we'll study the second part of this lesson. Thanks and have a great time.